Hello everyone. In the previous video we have done theorem 10.8, that is angle subtended by an arc at the center. एक आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो आर्क, दैट आर्क कैन बी एनी ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ आर्क्स. इट मे बी माइनर आर्क, इट मे बी मेजर आर्क, इट मे बी सेमी सर्कल आर्क. Angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle. ठीक है, ये थ्योरम का हमने प्रूफ किया था. वी हैव सीन दिस प्रूफ इन ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ आर्क्स, माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड सेमी सर्कल आर्क. इसका प्रूफ हमने कर लिया है. ठीक है, अब यहीं से हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लेंगे इसी थ्योरम से कि जो आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया वो डबल होता है जो वही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का मीनिंग बड़े ध्यान से समझना है. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मींस कि जो आर्क बना रही है एंगल, उसको छोड़ के जो बाकी पोर्शन सर्कल का बचा है, बाकी पार्ट सर्कमफ्रेंस पे जो बचा है, दैट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ये पॉइंट P जो है ये एनीवेयर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, आप कहीं भी ले सकते हैं इसको. ये नहीं कि जैसे मैंने O के ऊपर जैसे लिया है तो वहीं लेना है. एनीवेयर यू कैन टेक. ठीक है, आप ऐसे लेना चाहें साइड में, यू कैन टेक. ये एंगल इससे डबल, ठीक है, दिस वे, ये एंगल इससे डबल. तो ऐसे इनफाइनाइट एंगल्स बन जाएंगे. रिमेनिंग पार्ट पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, रिमेंबर, राइट. अब यहीं से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम निकालने वाले हैं जो आगे हमें क्वेश्चंस, जो आप एप्लीकेशंस आएंगी इस थ्योरम की, उसमें हेल्पफुल होगा. अब देखो, जब हमने इसमें एक आता है एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये कौन सा एंगल होता है? ठीक, अभी हमने ये जो थ्योरम प्रूव करी है उसमें हमने एक सेमी सर्कल आर्क के लिए भी ये थ्योरम प्रूव करी थी. ठीक है, सेमी सर्कल कब बनता है? आप सिंपल एक सर्कल में डायमीटर बना दो. ठीक है, ड्रॉ वन डायमीटर. वो डायमीटर क्या कर देता है? इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सेमी सर्कल्स. ये दो सेमी सर्कल आर्क बन गई. वन इज द लोअर वन, वन इज द अपर वन. ठीक है, ये लोअर आर्क लेता हूं मैं, राइट. और ये इस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया, ये वाला. ठीक है, और ये कोई रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बना दिया एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट. सो वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम कि ये वाला एंगल इससे कितना होता है जी? डबल. लेकिन क्योंकि ये ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर मींस इट्स अ लाइन सेगमेंट हियर. लाइन सेगमेंट पे एक कंप्लीट मतलब एंगल, फुल एंगल बना हुआ है. कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, खैर फुल एंगल बना हुआ है लाइन पे. तो लाइन पे जो फुल एंगल बनता है एट एनी पॉइंट, एक लाइन पे एट एनी पॉइंट कितने डिग्री का मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बनता है? दैट इज ऑफ 180 डिग्री. सो ये एंगल, सबसे पहले थ्योरम क्या है? दैट एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB. ठीक है, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB. एंगल AOB इज डिग्री मेजर, इज नोन टू अस. हाउ मच इट इज? 180 डिग्री. इट्स अ स्ट्रेट एंगल, तो 180 डिग्री का एंगल है, इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB. यहाँ से मैं एंगल APB की वैल्यू निकाल लूंगा. 2 को इधर ले आओ, 180/2 दैट इज 90. APB इज 90 डिग्री. इसका मेजर तो निकाल लिया मैंने कि एंगल 90 डिग्री का होता है. ठीक है, नाउ ये जो एंगल है एंगल APB, दिस इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल. इस एंगल को बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल. अब व्हाई इट इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल? देखो ध्यान से, इसका स्पेशल, रिमेंबर पहले भी बताया था मैंने आपको कि जब एंगल की बात होगी सर्कल में तो हमने दो चीज़ों पे फोकस करना है. उस एंगल को किसने बनाया और वो एंगल कहाँ पे बना. बस दो ही चीज़ें देखनी होती हैं हमने, ज़्यादा नहीं. किसने बनाया और कहाँ पे बना. बनाएगा कौन? एक आर्क बनाएगी एंगल को, या बड़ी हद हम कॉर्ड बोल सकते हैं उसकी. ठीक है, मेनली अभी आर्क पे करते हैं फोकस. एक आर्क बनाएगी. बनेगा कहाँ पे? वो दो ही जगह पे बन सकता है, या तो वो सेंटर पे बनेगा या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बनेगा, राइट. अब ये एंगल का मेजर तो निकाल लिए. इस दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, इसको पहचानेंगे कैसे हम गिवन सिचुएशन में, जब जो कोई भी हमें गिवन सिचुएशन दी होगी. इसका मेजर हमेशा 90 डिग्री का होता है. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री.
इज ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज। ये 90 का होता है। आप पहचानेंगे कि इसको पहचानना कैसे है, इसको ढूंढना कैसे है गिवन फिगर के अंदर। सी व्हाई इट इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल। किसने बनाया इस एंगल को? आर्क ए बी ने बनाया। आर्क ए बी कैसी है? सेमी सर्कल आर्क है। मतलब इस एंगल को किसने बनाया? सेमी सर्कल आर्क ने बनाया। कहां पे बना? दूसरे सेमी सर्कल पे बना। ठीक, सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल आर्क एंड सबटेंडेड ऑन द सेमी सर्कल आर्क। एक सेमी सर्कल आर्क बना रही है तो दूसरे सेमी सर्कल आर्क पे ये बन रहा है। इसको बनाते भी सेमी सर्कल आर्क है और ये बनता भी सेमी सर्कल आर्क के ऊपर है। दैट्स व्हाई दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल। जिसको सेमी सर्कल आर्क बनाएगी और सेमी सर्कल दूसरी सेमी सर्कल आर्क पे वो बनेगा। दैट इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल। और अभी हमने प्रूव किया कि इसका मेजर कितना होता है हमेशा, इट इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। इसको हमेशा याद रखना है। शॉर्टकट में बताऊं इसको पहचानने के लिए, आप अगर आर्क ना बोलेंगे तो कॉर्ड की बात करनी है तो सिंपल आपने देखना है डायग्राम के अंदर कि जिस एंगल को डायमीटर बनाता है दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब मैं इसमें एक डायग्राम बताता हूं जो जैसे हमने आगे इसकी एप्लीकेशंस करनी है उसमें कैसे ढूंढने हैं हमने एंगल इन अ सेमी सर्कल। कौन बनाता है इसको? सेमी सर्कल आर्क, वी कैन से डायमीटर ऑल्सो। ठीक है, आई मेक अ डायमीटर हियर, राइट, और ये ए बी एक डायमीटर है और मैं एक क्वाड्रिलेटरल कवर कंप्लीट कर लेता हूं। यहां पे क्वाड्रिलेटरल बना ली मैंने जिसमें इसका डायगोनल इज द डायमीटर सर्कल में। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। यहां पे यू कैन फाइंड टू एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। दिस एंगल AQB इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, देख लो ये सेमी सर्कल आर्क बना रही है, इस सेमी सर्कल आर्क पे बना है, या सिंपली से डायमीटर बना रहा है सर्कल के ऊपर, दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको। जिसको डायमीटर बनाता है ऑन द सर्कल दैट इज कॉल्ड एंगल इन अ सेमी सर्कल। दिस इज शॉर्टकट। बेसिक क्या है वो? जिसको सेमी सर्कल आर्क बनाती है दूसरे सेमी सर्कल आर्क पे बनता है। मेन तो ये है इसका। ठीक, नाउ आई से दिस इज ऑल्सो एंगल इन अ सेमी सर्कल। इसको भी ये डायमीटर बना रहा है। इट वॉज ऑन द अपर साइड, दिस इज ऑन द lower side. Both are made by the diameter, hence both are the angles in semicircle, hence each is off, that is of 90 डिग्री। अब मैं अगर इसमें एक और डायमीटर बना लूँ, दो डायमीटर बना लूँ, मैं ये भी एक डायमीटर बना लूँ सेंटर से पास करती हुई कॉर्ड। अब ये ए बी ने दो एंगल्स बनाए थे। अब ऐसे ही डायगोनल ये जो है पी क्यू भी एक डायगोनल है और ये इसमें डायमीटर भी है, तो ये भी दो एंगल्स बना रहा है कि ये हुआ। ठीक है, एंड वन इज दिस। इस वे से हमें डायग्राम से डील करेंगे जब इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो ऐसे ढूंढने हैं हमने कि एंगल इन अ सेमी सर्कल कौन सा है। जिसको डायमीटर बनाएगा सर्कल के ऊपर वो होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल, और उसका मेजर कितना होता है? इट इज ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री। सो आई होप कि एंगल इन अ सेमी सर्कल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकेंड कंसेप्ट पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल पे। दे आर कॉल्ड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। Angles in the same segment of a circle। ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कौन से होते हैं सर्कल में? सी, आई टेक अ सर्कल, एक आर्क ले लो, आर्क जैसी मर्जी हो सकती है तीनों में से किसी भी टाइप की। आई एम टेकिंग हियर माइनर आर्क। जब भी कोई सिंपल कंसेप्ट बताना होता है ना, माइनर आर्क सबसे बेस्ट होती है लेना। ठीक है, सो ये ले ली माइनर आर्क। आई टेक वन पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट कौन सा हुआ? ये मेजर आर्क। ठीक है, एक पॉइंट ले लेता हूं मैं इस पे, राइट। वन मोर आई टेक, ये दो पॉइंट मैंने ले लिए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो आर्क ए बी एक पॉइंट पी पे एंगल बनाएगी, दैट इज एंगल ए पी बी। किसने बनाया?
माइनर आर्क ए बी ने बनाया, कहाँ पे बना, एट एनी पॉइंट पी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक, ऐसे ही क्यू पे एक एंगल बनाएगी, यही आर्क, सेम आर्क, दिस एंगल ए क्यू बी किसने बनाया, आर्क ए बी ने बनाया, कहाँ पे बनाया, अगेन एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इन दोनों एंगल्स में ढूंढते हैं सिमिलैरिटीज, क्या क्या है। फर्स्ट सिमिलैरिटी, बोथ एंगल्स आर मेड बाय सेम आर्क, एक ही आर्क बना रही है, हियर द माइनर आर्क ए बी, दोनों को माइनर आर्क ए बी बना रही है। ठीक है, और बन कहाँ रहे, सिमिलैरिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों को सेम आर्क बना रही है, और ये बन कहाँ रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये जो 2 पॉइंट मैंने लिए थे, दे आर ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मेड बाय सेम आर्क and made on the remaining part of the circle. So these angles are called angles in the same segment of a circle. इनको बोलते हैं angles in the same segment of a circle. इनको याद रखना है हमेशा, ठीक है। These are called angles in the same segment of a circle. कौन से angles होते हैं, जिनको एक ही आर्क बनाती है, right? और वो remaining part of the circle पे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 है, इसमें इनफाइनाइट एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट बना सकते हैं। आप देखो, आप एक और पॉइंट ले लो, इस पे भी ये आर्क एंगल बना देगी। ठीक है, जनरली हम जब बताते हैं रिजल्ट को 2 एंगल्स के फॉर्म में बता देते हैं, अदरवाइज सो देयर आर इनफाइनाइट एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इस पे हर एक पॉइंट पे एक एंगल बनाती जाएगी, आर्क वही बनाएगी। ठीक है, ऐसे all these angles are called angles in the same segment of a circle. क्लियर हो गया, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट किसको बोलते हैं, सेम आर्क बनाती है और रिमेनिंग पार्ट पे बनते हैं, राइट। और इसमें खास क्या होता है, व्हाट इज समथिंग स्पेशल अबाउट दैट। जैसे एंगल इन अ सेमी सर्कल में व्हाट वाज समथिंग स्पेशल, द मेजर ऑफ एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, सो ये एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट क्या होते हैं, क्या स्पेशलिटी है इसमें, दे आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल। सपोज करो अगर ये 30 डिग्री का है तो फिर ये सारे ही 30 के होने वाले हैं, राइट। दे आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। प्रूव कैसे करना होता, देखो प्रूव करके बताते हैं इसको। हाउ टू प्रूव इट, जब हमने प्रूव करना है तो 2 ही एंगल्स लेने हैं। ठीक है, सर्कल, सेंटर, आर्क ले लिए एक मैंने ए बी, एक ये एंगल ले लिया, ये यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, एक यहाँ पे पॉइंट ले लूँ। ठीक है, एक पी और एक क्यू, एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट बना लूँ। ये बना एक एंगल, किसने बनाया, इस माइनर आर्क ए बी ने बनाया। ठीक है, कहाँ पे बना, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना। ऐसे ही क्यू पे, These angles in the same segment। प्रूव करना है कि ये इक्वल होते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, देखो ये सेंटर, अब कंस्ट्रक्शन करनी है। एक कंस्ट्रक्शन क्या है, विल जॉइन ओ ए, कंस्ट्रक्शन करनी हो ना तो ऑलवेज डॉटेड, देखने में इंप्रेसिव लगती है और समथिंग डिफरेंट इट लुक्स। ठीक है, तो डिफरेंट ही तो हमें बताना है कि हमने अलग से कुछ किया है, इट वाज नॉट गिवन पार्ट, इसलिए डॉटेड बनाएं तो सबसे अच्छा होता है उसको। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। मुझे प्रूफ के करना, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा इसका प्रूफ। ठीक है, आप इजीली उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। मुझे प्रूव करना है दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, दीज आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल होते हैं, वो प्रूव कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करी, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब देखना, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। दिस एंगल मेड बाय आर्क ए बी at the center and this angle made by same arc AB at any point P on the remaining part of the circle। ये इसके कितना होता है, it is of double, center वाला डबल होता है। so angle AOB is twice of angle APB। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना प्लीज। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा, अब आपने कर लेना है, इजीली हो जाएगा आपसे। अब दिस एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस ऑल्सो, सेम रीजन देख लो, इसको आर्क ए बी बना रही है सेंटर पे और इसको भी आर्क ए बी बना रही है एट एनी पॉइंट क्यू ऑन द
remaining part of the circle. So we can say angle AOB is also of twice of angle AQB. ठीक, इन दोनों को कंपेयर किया, the left hand sides equal, so what we'll conclude, the right hand sides are also equal. So from 1 and 2, twice of angle APB is twice of angle AQB. 2 I can cancel, so what is left? Angle APB equals to angle AQB. So this proves that angles in the same segment of a circle are always equal. इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. ठीक है, अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं. इसका एक लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का. अब उसके बाद फिर लास्ट वर्कशीट हमारी स्टार्ट हो जाएगी. लास्ट कंसेप्ट इज रिगार्डिंग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. What is this cyclic quadrilateral? एक सर्कल बनाओ. Let's inscribe one quadrilateral in the circle. A quadrilateral which is inscribed in the circle. Inscribed in the circle का मतलब क्या हुआ कि जिस quadrilateral की सारी वर्टिसेस, कितनी वर्टिसेस होती हैं? 4. A quadrilateral whose all the vertices lie on the circle. ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों की चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाया करती हैं, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड inscribed in a circle. Inscribed in a circle means it's called cyclic quadrilateral. A quadrilateral which is inscribed in a circle, जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब की हो. inscribed means जिसकी की सारी वर्टिसेस सर्कल पे हो. अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की अगर तीनों वर्टिसेस सर्कल पे हैं, वील कॉल दैट साइक्लिक ट्राइंगल. क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस सर्कल पे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, पेंटागन की पांचों वर्टिसेस सर्कल पे हैं, साइक्लिक पेंटागन. तो साइक्लिक पॉलीगन वी मस्ट से कि ऐसी पॉलीगन जिसकी की सारी वर्टिसेस सर्कल पे लाया करती हैं, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक पॉलीगन. मेनली हमने जो करना है दैट इज ओनली रिगार्डिंग द क्वाड्रिलेटरल. तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाया करती हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल इन अ सर्कल, और सिंपली वी कैन से दैट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और एक बात और, जो पॉइंट जैसे एक ही पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम लाइन, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? They are called collinear points. What are those points called? Collinear points. ऐसे ही जो पॉइंट्स सर्कल पे लाया करते हैं, जैसे इस वर्टिसेस में, इस क्वाड्रिलेटरल में कितनी वर्टिसेस हैं? 4 पॉइंट्स हो गए. ये चारों के चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाया करते हैं. पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक. कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. ठीक है, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कौन से हुए? वो पॉइंट्स जो सर्कल पे लाया करते हैं. वो पॉइंट्स जो लाइन पे लाया करते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स. पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कल आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स. और इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 2 प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, वो याद रखना है आपको. बस ये लास्ट कंसेप्ट है हमारा इसका, फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. फर्स्ट क्या है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, दे आर सप्लीमेंट्री. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, प्रूफ इज नॉट देयर, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर supplementary. Supplementary, you remember? Supplementary means the sum is 180 degree. Both pairs means angle A plus angle C equal to 180 degree. ठीक है, and also angle B plus angle D, B and D opposite angle, second pair B plus D, that is also of 180 degree. ठीक है, सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री. और एक और सेकेंड रिजल्ट क्या है? दैट इज रिगार्डिंग द
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? जैसे ट्राइंगल में बनना है, एक साइड को प्रोड्यूस करके बनता है, तो इसकी एक साइड प्रोड्यूस कर लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ये बना लूँ, ठीक है। तो ये बना है एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एंड द रिजल्ट इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle of a quadrilateral, cyclic quadrilateral, sorry, not a triangle, of a cyclic quadrilateral is equal to its interior opposite angle, 1 on 1, एक एक के इक्वल होता है। ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के। क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल सिर्फ एक इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के ही इक्वल होता है। कौन सा? इंटीरियर, विच वन? ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? इसका, ये वाला तो एडजेसेंट हुआ, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ? ये। सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल और ये वाला इसका, इस एंगल का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सो ये कुछ बेसिक्स थे इस चैप्टर के जो रिमेनिंग थे, उसके बाद हमने इसको वर्कशीट 10.5 ही स्टार्ट करनी है, ठीक है। आई होप सो कि ये सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। हमने आज किया, क्या क्या किया? एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है ये देखा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होते हैं, दैट वी हैव डन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन और उसकी दो हमने प्रॉपर्टीज, जो आज का हमारा काम है इस वीडियो में, ठीक है। ये सारे बेसिक्स हैं, आपके टिप्स पे चाहिए सारे। इससे पहले भी जितनी थ्योरम्स करी और ये वाले, उसके बाद फिर हमारे लिए लास्ट वर्कशीट हमारे लिए बहुत इजी बनने वाली है। आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। आई होप सो कि ये क्लियर होंगे। थैंक यू।